वन एंड ओनली टाइगर शाह साहब बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं न्यू टैलेंट प्रमोट करने में। ज़्यादातर बेहतर जो टैलेंट है वो हमारा तो टिकटॉक में चला गया। उनकी दुनिया अलग है, स्टार्स की दुनिया अलग है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स डिवाइड हो गए हैं, कोई फेसबुक से हिट हो रहा है, कोई टिकटॉक से, कोई यूट्यूब से। हमारी न्यू जनरेशन को इसके अंदर फंसा दिया गया ताकि ना कोई वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, ना अपनी किसी एक्टिविटी कर सके। हमारी कोई भी जंग है ना माशाल्लाह टिकटॉक पे लड़ी जाती है। गिने चुने लोग देख रहे हैं जो बार बार नए नए किरदारों में हमारे सामने आते हैं, उसमें न्यू टैलेंट बहुत मुश्किल से कोई उभर के आता है। अब सीखना क्या है कि 5 मिनट के लिए आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। टिकटॉक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक पैसा कमाने का एक जरिया है। अगर इसमें आप इसको स्टार बनाना शुरू करें कि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ स्टार है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसकी आप कमी देख रहे हैं फिल्म एंड ड्रामा से? कोई मजहबी तालीमात, कुछ हमारी रवायात। बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ये बनाते हैं अवार्ड शोज। जो 10,000 देगा उसको अवार्ड मिल जाएगा, जो 10 नहीं देगा जिसका पर्सनल तल्लक है वो अवार्ड ले जाएगा। इसमें तो अवार्ड का चक्कर, अवार्ड तो खत्म, अवार्ड तो इन्होंने सब रखा हुआ है जस्ट लाइक मिलने का बहाना। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली टाइगर शाह साहब जो कि बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं न्यू टैलेंट प्रमोट करने में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत सारा टैलेंट इस वक्त आगे नहीं आ पाता, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उस हवाले से इनसे बात करेंगे। इसके अलावा जो अदाकार सीनियर हो जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वो उसको कैसे हैंडल करते हैं और टाइगर शाह साहब उनके लिए भी काफ़ी सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के, और हमेशा आप मुझे जब भी टक्करते हैं, एक इंटरव्यू हमारा नया चल पड़ता है। सर क्या करूँ, आपको देखते ही मुझे ख्याल आ जाता है कि वो पैगाम सिर्फ आप ही दे सकते हैं कि जो अब तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, पैगाम जाता है, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन पैगाम तो पैगाम ही है ना। सर वही मैंने आपको देखा, जैसे कि आप हमेशा उन लोगों में नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है या वो जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनकी एक सपोर्ट बने हुए होते हैं, उनके साथ खड़े हुए होते हैं कि उनको लगे कि उनके साथ कोई सीनियर्स हैं। तो इस वजह से भी मुझे शौक होता है कि मैं आपसे बात करूँ कि सर उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं आने वाली इंडस्ट्री में? देखिए, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसका नो डाउट का पंजाब जो फिल्म इंडस्ट्री है ये डाउनफॉल में है, ठीक है ना। ये निकलेगी किसी वक्त के साथ या किसी अच्छे टैलेंट के साथ। अब देखिए, ज़्यादातर बेहतर जो टैलेंट है वो हमारा तो टिकटॉक में चला गया है। वहाँ से प्रमोशन है, पैसा मिलता है, वो काम करते हैं। वो टिकटॉकर अपनी यानी कि उनकी एक अलग दुनिया समझ, वो दुनिया अलग है और उनकी दुनिया अलग है, स्टार्स की दुनिया अलग है। स्टार जो होता है वो बेसिकली देखा है तो स्टार एक स्टार होता है। टिकटॉकर को आप देखें, आप ये नहीं कह सकते वो पूरी दुनिया में आपके सफ़ीर हैं, लेकिन फिल्म स्टार हो या कोई बड़ा राइटर डायरेक्टर है, वो आपका एक सफ़ीर भी दूसरे मुल्कों में। बड़े नाम है, बड़े दोस्त हैं जिनके साथ उठते बैठते हैं, लोगों के काम आते हैं। और इधर आने का मकसद ये होता है कि इन्हीं में से शायद किसी के अंदर कोई जुस्तजू और जज्बा हो। इनमें भी ऐसा है कि इनमें जुस्तजू जज्बा इतना ही है कि हम सिर्फ ठीक है कि टिकटॉक की हद तक रहें और वहाँ से हमें पैसा आए। पहले ज़माना था कि लोग फेम मांगते थे, आज लोग कहते हैं हमें पैसा आना चाहिए और वो उस पर लगे हुए हैं और लगा लगे। सर ऐसा है ना कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स डिवाइड हो गए हैं, कोई फेसबुक से हिट हो रहा है, कोई टिकटॉक से, कोई यूट्यूब से, कोई इसी तरह के इंस्टाग्राम से वो इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स और पता नहीं क्या क्या नाम नए नए सामने आ गए। सर क्या आपको लगता है कि कल जो इस काम में ये लगे हुए हैं इनका कोई फ्यूचर है? हाँ जी, इनका फ्यूचर ये है कि देखें जी, ये अगर इसको बंद कर दिया जाए, एक सवाल है, अगर हम टिकटॉक को बंद कर दें तो कहाँ गए स्टार? ये तो जैसे पहले पाबंदी वगैरह लग जाती, पाबंदी लगे नहीं, वो पाबंदी लगा के देखा गया कि हमारी नौजवान नस्ल किस हद तक इसमें इन्वॉल्व हो गई है। अब ये कोल्ड वार है, मैं तो इस चीज़ को यही कहूँगा कि हमारी न्यू जनरेशन को इसके अंदर फंसा दिया गया ताकि ना कोई वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, ना अपनी किसी एक्टिविटी कर सके। ये एक बड़ी गेम है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल धंस चुकी है, दलदल के अंदर फंस चुकी हुई है। अब ये है कि अब देखें ना, बात बताता हूँ, एक दौर था कि जब बड़े बड़े नाम पैदा होते थे, चाहे वो गुंडागर्दी में जिसमें भी था नाम थे, वो काम के लिए निकलते थे कि सब कुछ नाम है। जैसे ये टिकटॉक वगैरह सजा हुआ है, अब कोई निकल रहा है बाहर, सिर्फ यहाँ पे बहादुरी जो है ये टिकटॉक है। हमारी कोई भी जंग है ना माशाल्लाह टिकटॉक पे लड़ी जाती है। अब टिकटॉक पे अब अभी कोई इशू होगा तो वो कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया। अभी खान साहब की बात करेंगे, हमने उनके लिए जाने दे देंगे। वो कौमें और हैं, वो लोग और हैं। टिकटॉक मैं यहाँ पे जान देते हैं, टिकटॉक पे सिर्फ जान देंगे, बाहर नहीं निकलना। तो जो निकलता है वो सर्दी बहुत है, यही बात है। तो मेरे का मकसद ये है कि आप स्टार बने। मैं टिकटॉक जो है ये हमारे अपने हैं, मैं चाहता हूँ स्टार बने, मिलकर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिससे अपनी पहचान स्टार के तौर पर बनाए। लेकिन सर हम आजकल के जो ड्रामाज या फिल्म्स देख रहे हैं उसमें हम गिने चुने लोग देख रहे हैं जो बार बार नए नए किरदारों में हमारे सामने आते हैं, उसमें न्यू टैलेंट बहुत मुश्किल से कोई उभर के आता है। इसलिए मैं बात आए, जब तक वो कुछ सीखेंगे नहीं। अब सीखना क्या है कि 5 मिनट के लिए आपने ऐसा करना है, ऐसा करना है। आर्टिस्ट होना मकसद कि आपकी पहचान क्या है, आपकी पहचान राइटर से है, कंटेंट से मैंने फिर बताया ना कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक पैसा कमाने का एक जरिया है।
अगर इसमें आप इसको स्टार बनाना शुरू करें कि ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ स्टार है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अच्छा सर, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसकी आप कमी देख रहे हैं फिल्म एंड ड्रामाज में? फिल्म और ड्रामा में सबसे बड़ी याद है कि हमारी कौमी यकजहती, हमारी कोई दीनी तालीमात, कोई मजहबी तालीमात, कुछ हमारी रवायात, कुछ हमारे जो असूल हैं जो जिस पे हम जी रहे हैं, इन सब को ख़त्म कर दिया गया। इसकी जगह बस यही दिखाया जा रहा है जैसे इंडिया ये आज कर रहे हैं। इंडिया वाले बड़ी पहले कहा था सास बहू का ड्रामा, ठीक है। अब एक ड्रामा थोड़ा सा चेंज हुआ है वो खई के नाम से, लेकिन उसमें भी देखा जाए तो वही हमारी कबायली रवायात को उजागर किया जा रहा है, और वो भी गलत तरीके से कि ऐसा नहीं होता। अब इतनी भी मारा मारी नहीं पड़ेगी, आप सरेआम कर रहे हैं। वहाँ पे तो एक पठान चाहे वो गरीब है अमीर है, किसी को मारता है दूसरा को वैसे ही मार देता है। ये तो कहानी है ड्रामे में कि जो कल ही एक बदमाश बना, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जिसने करना है कर जाना है। असल में जब तक आप हकीकत पसंदाना और समझ में आने वाली बातें नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। अच्छा सर, बहुत सारे लोग यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ये बनाते हैं अवार्ड शोज़, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में ये कहना है कि अवार्ड शो की भी देखें। अवार्ड शो बन गया जनाब रेडियो शो। अवार्ड शो, अवार्ड पता किसे कहते थे? 10 फिल्में, 10 ड्रामे, 10 एक्टर, 10 जैसे चल टिकटॉकर में 10 टिकटॉकर, इनमें से अच्छा काम किसने किया है उसको अवार्ड मिले, बाकायदा नॉमिनेट हो, उनकी पिक्चर्स चले, तस्वीरें चलें, उनका काम दिखाई दे, उसके बाद जो अच्छा उसको आप नॉमिनेट करें। अब यहाँ पे जो 10,000 देगा उसको अवार्ड मिल जाएगा, जो 10 नहीं देगा जिसका पर्सनल तल्लक है वो अवार्ड ले जाएगा। इसमें तो अवार्ड का चक्कर, अवार्ड तो ख़त्म, अवार्ड तो इन्होंने सब रखा हुआ है जस्ट लाइक मिलने का बहाना। अब मुझे एक बात बताया कि एक सीनियर आदमी खड़ा है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक सीनियर आदमी खड़ा है जिसकी फिल्में दुनिया के ऊपर एक राज कर चुकी हैं, वो अकेला खड़ा है और मास उसके कि एक नई लड़की है लड़का है वो एंटर है तो उनको अवार्ड मिला तो सारे इसके आप सेल्फी दे देंगे। किया क्या है? आपने किया क्या है? कुछ भी नहीं। इसी तरह एक वाक़या है, मेरी दोस्त है मिलने वाले नहीं, मेरी एक दोस्त है, इसी तरह का वाक़या, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया कि मुझे अवार्ड दें, तो मैंने गलती से पूछ लिया भाई किस चीज़ का अवार्ड दूँ मैं आपको, तो वो नाराज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे तो ये चलता है, सीधी सी बात है भाई। ये चीज़ है, क्योंकि मैंने ऐसे देखे बाद लोगों को मैं ऊपर देख रही थी, मैं खुद भी पूछ रही हूँ कि इन्होंने क्या किया है जो इनको अवार्ड दे रहे थे, उन्हें वो पता चलता उन्होंने पैसे दिए। पैसे तल्लक बेस बस सिर्फ यही तो चीज़ देखे, हर चीज़ तबाह हो चुकी है। सर जो पैसे ज़्यादा देते हैं उसे चीफ गेस्ट भी बनाते हैं। हाँ चीफ गेस्ट पैसे नहीं, चीफ गेस्ट तो मजबूरी बन गया ना, आपने एक शो ऑर्गेनाइज करना है, प्रोग्राम करना है, कोई भी इदारा कंप्लीट अकेला नहीं कर सकता, साथ वो तो बनता है चीफ, लाजिमी बात है उसने चीफ गेस्ट बनना है तो कुछ देगा ना। यहाँ पे चीफ जस्टिस बनने के लिए लोग चीफ आर्मी बनने के लिए क्या कुछ करते हैं, वहाँ पे भी चलता है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप करें शो लेकिन सी क्लास से उठ जाए यार। आप जैसे आपने पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को तबाह किया है अच्छी फिल्मों से बी क्लास से सी क्लास, इसी तरह आपने हर अदारे को ए क्लास से सी क्लास पे ले आए हैं। इसी तरह शो भी ये जो अवार्ड्स होते हैं इसमें भी ये है, मैं नहीं जानता कि कौन आके गा रहा है कौन जा रहा है, सारे वोकल लगाते हैं, वॉइस लगाते हैं, उस पर गा लेते हैं, आप उसको सिंगर कह रहे हैं, उसमें आप हक मार रहे हैं जो जेन्युइन सिंगर हैं जिनको आपको 10,000 रुपये दे के आना पड़ता है, उसको आप नहीं लाते, आप उसकी जगह दूसरे किसी को खड़े, बल्कि खवाती को खड़ा करके नोट ऊपर से वारे जा रहे हैं। ये कल्चर है, ये चीज़ है, ये तबाह करिए। हुकूमत को देखना चाहिए, हमारे कल्चर्स के जो मिनिस्टर, ये कैसे चेंज, आपके नज़रिए से ये कैसे चेंज हो सकता है? जनाब आप ना दें, हॉल्स ना दें, सख्ती करें, पाबंदी लगाएं, इसको बंद करें। पहले भी नाच गाने होते हैं, लोग प्राइवेट महफिलें करते थे, वैसे जाकर अपने घरों में करें, बाहर करें, होटल्स में करें। कल्चर की जगह पे जाकर ये करने का तुक नहीं बनता। वैसे अगर आप करेंगे तो आप प्रमोट, आप समझें कि सब आपको वहाँ पे देना है, वहाँ पे कई चैनल जो आपको चला रहे हैं और आपकी कहीं ना कहीं खबर सोशल से दूसरी दुनिया तक, ये अब गधे वहीं के वहीं पे हैं, वो इसलिए कहते हैं वहीं के वहीं पे हैं। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो हमारे सीनियर हो चुके हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्लेटफॉर्म, कैसी एडजस्टमेंट की जाए कि उन्हें काम मिले? क्योंकि उनका मैं एक पैगाम समझे दे रही हूँ कि वो कहते हैं कि हमें इमदाद नहीं, हमें काम दो। ये चीज़ काम इसलिए चाहेगा, एक तो वो अपने रेट, अपने एटीट्यूड्स बदलें। सीनियर्स का मतलब ये नहीं कि आप तकब्बुर में आ जाएं, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि एक दौर ऐसा था कि जिसमें आर्टिस्टों को किसी और चीज़ों से रिलेटेड किया जाता था, ये फ़लाँ ये फ़लाँ ये फ़लाँ, मैं नाम नहीं लूँगा, फ़लाँ 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 कहते थे। आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपके साथ सेल्फी बनाना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हो, आप उनके साथ अवामी बन के जुड़ें, ना कि आप दिखाएंगे एटीट्यूड मैं ये हूँ, ये वाला तो ख़त्म हो जाता है, कहानी सुबह ख़त्म हो जाती है। कौन टिका यहाँ पे? नज़र आता है कोई आजकल? जब तक आप अवामी नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। आपको लोगों में घुलना मिलना पड़ेगा और अपना आपको शो करना पड़ेगा, शो केस करना पड़ेगा, हमें अपनाना पड़ेगा भाई, हम हैं भाई, तो तब दूसरा रिस्पेक्ट करेगा। अब आप निकलेंगे साल भर, आप जाते हैं जी ड्रामे में जाकर कोई सीन मिलता है। आप इंडिया में देखें, पिक्चर देखी मैंने 2 दिन पहले, एनिमल, ठीक है, उसमें बॉबी देओल एक बड़ा आर्टिस्ट है, रणबीर उसके सामने कल का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसने फिल्म में जान डालने के लिए अपना 15-20 मिनट का काम किया हुआ है, किया ना काम। बात हालांकि मैं उसके बारे में कहना चाह रहा हूँ, एनिमल को देखने के लिए आपका एनिमल ज़हन होना ज़रूरी है, वो इतनी बेवकूफ़ाना किस्म की पिक्चर है, लेकिन क्या करें।
वहीं पे उन्होंने बल्कि उन्होंने अपना ही मुकाबला लगा दिया। उनकी एक 12वीं फेल मूवी आई है तो उन्होंने कहा वो बिजनेस नहीं कर सकी, हालांकि वो एक माइंडेशन वाली मूवी थी और एनिमल एमी फजूल में हिट हो गई। है ही फजूल पिक्चर, जिसका कंसेप्ट ही नहीं है वो है ही फजूल पिक्चर हम कहते हैं, वो ले ले। पर यही समझ नहीं पा रही, बाहर की फिल्मों को हम प्रमोट कर रहे हैं। मेरा उन लोगों को भी पैगाम है कि आप जो पाकिस्तान में इंडियन आर्टिस्ट हमारे हैं, अपने हैं, पंजाब के हमारे सारे अच्छे हैं, बहुत अच्छे, सारे ही अच्छे हैं। ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें कि यार अगर आपकी फ़िल्म हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, कैपिटल्स में लग सकती है, हमारी क्यों नहीं मुंबई में और दिल्ली में लगती? वजह ये भी तो पूछे ना, सवाल कोई नहीं पूछेगा। हाँ, उल्टा ये है कि आप सवाल है मज़ीद उसको ठप कर देंगे, आवाज़ दबा दी जाएगी। दैट्स ऑल। यही चलता है यहाँ पे, यही चलता है। वो कहते हैं ठीक है ये तो पागल, इसको ना बुलाओ। ये ऐसी कहानियाँ भी होती है ना, कई ऐसे शोज़ होते हैं ऐसी जगह, वो कहते हैं नहीं यार, ये कहते हैं, क्योंकि बताना पड़ता है ना भाई, आप ये नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हो। तो यही चीज़ है। हाँ, बोलने वाला काम पसंद है। वो कहते हैं नहीं, बोलने वाला पसंद करते हैं, लेकिन जो झूठ पे मबनी हो, जो झूठ बोलेगा रज के। मेरी उंगलियों पे टिप्स से गिने हुए बड़े बड़े लोग, जो फेस पे कुछ है पीछे कुछ है, मैं सबको जानता हूँ। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि मेरा सबके लिए ये कि सब मिलो, एक दूसरे से जुड़े रहो। अब मैं करता हूँ जो शो लेजेंड्स के करता हूँ या बड़े लोगों को लाता हूँ, तो उसमें मुझे कोई बेनिफिट तो नहीं। मैं चाहता हूँ इकट्ठे रहें, आवाम आपको देखे, लोग आपसे प्यार करें। मेरा तो मौका ये है, प्यार बांटो। और टिकटॉक के लिए मेरा ये स्पेशल है कि यार अपना मिलजुल के कोई ऐसा ही चीज़ बना लो कि कल को ये बंद हो जाए तो आप परेशान होते फिरें, आपका वो सर्वाइवल चल रहा है, अपना मिलकर कोई प्ले बना लो। मिलियंस के हिसाब से आपको पैसे आते हैं, कोई ड्रामा बना लो, किसी अदारों से अटैच हो जाओ, तो बस अपनी तिजोरी भरी हो तू मैं यार। जी, तो ये थी कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ ज़रा तीखी तलख बातें भी थी टाइगर शाह साहब की, लेकिन ये वाकई रियलिटी बेस है और ये हमें सुननी है, इस पर अमल दरामद करना है। अगर ये कोई नहीं बोलेगा, नहीं गाइड करेगा, तो हमारे लिए कल को ये मुश्किलात आनी है और ये चीज़ें फिर आपको याद आएंगी कि नहीं, कोई शख्स बोल रहा था, इस बारे में गाइड कर रहा था। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई पर्सनैलिटी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दीजिए अनहर मोइन को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।